घट घट पूरण ब्रह्मा है, गुरमुख बखाले। भक्तों को भक्त प्यारे होते हैं, संतों को संत जन अच्छे लगते हैं। भगत नामदेव जी की महिमा सभी तरफ होने लगी। उनके पास कई साधु संत आते और उनके दर्शन करने के साथ घोषाट करते। महाराष्ट्र में एक मशहूर संत श्री ज्ञानेश्वर जी थे। वह भी भक्ति भाव वाले और आत्मक और भगवान ज्ञान के ज्ञाता थे। उनकी दिव्य दृष्टि बहुत दूर की थी। उन्होंने जब नामदेव जी के दर्शन किए तो उन्होंने नामदेव जी से कहा, नामदेव, हम तीर्थों के दर्शन को जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। और फिर ये वचन सुनकर नामदेव जी ने बेनती की कि महाराज, इच्छा तो है पर विठुल जी के दर्शन खींच पाते हैं, कोई पेश नहीं जाने देते। अगर चले गए तो दर्शन कहाँ से होंगे। और फिर ये सुनकर महात्मा पुरुष बोले, नामदेव, ये एक भूल है, माया का पर्दा है। इतना कुछ करने पर भी माया का पर्दा हटा नहीं। तेरा विठुल सर्वशक्तिमान है। जैसे जड़ एक होती है और पत्ते अलग होते हैं, ऐसा भेद है। और ऐसे वचन करके महापुरुषों ने नामदेव जी को ज्ञान का उपदेश दिया, माया और भ्रम का पर्दा दूर कर दिया और वचन किए कि विठुल हर जगह होने के साथ साथ उसके जब प्रकाश के दर्शन करते हो तो मन प्रसन्न होता है। तीर्थों पर गए ज्ञान में बाधा और महापुरुषों के दर्शन होते हैं। अनेकों संत मंडलियां मिलती हैं, तो आओ तुम्हारा विठुल हर जगह बसता दिखाई दे। नामदेव जी ने कहा, जैसे आज्ञा महाराज, आपने ही लाज रखनी है। और ये वचन करके नामदेव जी उनके साथ चलने को तैयार हो गए। संत ज्ञानेश्वर जी की संत मंडली नामदेव जी को साथ लेकर महाराष्ट्र में तीर्थों के दर्शन करने लगी। मध्य भारत में से होते हुए त्रिवेणी, काशी और हरिद्वार आदि तीर्थों के दर्शन किए। संत मंडलियों के साथ ज्ञान चर्चा हुई तो सच ही अनेक संत मंडलियों के दर्शन हुए। नामदेव जी के मन का भ्रम दूर हो गया और उनको उनका विठुल हर जगह बसता हुआ नजर आया और उनका मन मान गया। और भगत नामदेव जी प्रसन्न हो गए क्योंकि उनको परमात्मा के दर्शन होने लगे थे। संत ज्ञानेश्वर जी की संत मंडली के साथ तीर्थों की यात्रा करते हुए श्री नामदेव जी मथुरा, वृंदावन से दिल्ली, हस्तिनापुर आ गए। वृंदावन में जब नामदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिरों में भगवान जी के दर्शन किए तो उनको श्री कृष्ण जी की रूप की जगह विठुल जी के दर्शन हुए। एक महीना वृंदावन में ही संत मंडली टिकी रही और दर्शन होते रहे। दिल्ली में यमुना घाट के ऊपर संत मंडली ने डेरा जमा लिया और भजन कीर्तन होने लगा। शहर के हिंदू और सूफी मुसलमान संतों के दर्शनों के लिए आते। भदोभदी श्री नामदेव जी की करामातों का जब शहरवासियों को पता लगा तो शहर वाले हुम हुमाकर आने लगे। बहुत ही शोभा हुई, नामदेव जी का जस होने लग गया। और उस समय दिल्ली में तुर्कों का राज था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का बादशाह था।
ये बादशाह इस्लाम का प्रचारक था और हिंदुओं के साथ ईर्ष्या करता था। उसको पता लगा कि एक नामदेव हिंदू दक्षिण की तरफ से आया है। उसको भगवान ने कई बार दर्शन दिए हैं। वो करामाती है, शक्ति वाला है। जो भी कोई भक्त नामदेव जी से शुद्ध बुद्ध की बातें मांगता है तो वो हासिल कर लेता है। ये जस सुनकर बादशाह ने अपने प्यादे भेज दिए कि नामदेव जी को यहाँ किले में बुला लाओ। और उधर नामदेव जी का बादशाह के पास जाना था कि हिंदुओं में निराशा की लहर दौड़ गई। उन्होंने ख्याल किया कि हो सकता है कि बादशाह नामदेव जी को मरवा ही ना दे, क्योंकि बहुत तजवस्ती था। वह हिंदुओं के ऊपर बहुत जुल्म करता था। इसलिए हिंदू इकट्ठे होकर बादशाह के पास गए। उन्होंने आगुओं ने बादशाह के आगे विनती की कि बादशाह सलामत नामदेव जी को छोड़ दिया जाए और उनके बराबर तुलवा सोना हमारे से ले लो। पर बादशाह ना माना और फिर सभी निराश होकर वापस आ गए और सीधे ज्ञानेश्वर जी के पास जाकर विनती की कि महाराज जी अपने शिष्य को बचाओ। बादशाह अच्छी नीयत वाला नहीं है, ईर्ष्यावादी है। फिर संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि हे भक्तजनों, नामदेव जी का राखा उसका भगवान विठुल है, चिंता मत करो। बादशाह ने विठल को नहीं बनाया, विठुल ने बादशाह को पैदा किया है। क्योंकि जो अपने मालिक के साथ मुकाबला करता है तो वो कभी जीतता नहीं है। देखो भगवान क्या खेल करते हैं, चिंता मत करो, भगवान का नाम लो। और फिर संत जी के ये वचन सुनकर श्रद्धालुओं को शांति मिली और बादशाह ने भक्त नामदेव जी को पास बुलाकर कहा, सुना है कि तुम बहुत करामाती हो, खुदा तुम्हारी बात मानता है। अगर ये बात सच्ची है तो अपने भगवान को बोल दो कि वो मरी हुई गाय को जीवित करे। और फिर बादशाह की ये बात सुनकर भक्त नामदेव जी ने वचन किया, सुल्तान पूछे सुन बेनामा, देखो राम तुम्हारे कामा नामा। सुल्ताने बादिला देखो तेरा हर विठला विस्मिल गाऊ। देहो जीवत नातर गर्दन मारो ठाए। आप जी ने फरमाया कि बादशाह ने पूछा, सुन नामदेव, तेरे राम के मैं कोतम देखना चाहता हूं। नामदेव को सुल्तान ने बांध लिया। कहने लगा, तेरा भगवान देखता है और अब इस मरी हुई गाय को जीवित करो, नहीं तो तेरा सिर धड़ से अलग किया जाएगा। फिर नामदेव जी ने वचन किया, बादशाह, भगवान का शरीर कोई नहीं। अगर भगवान ने गाय को मारा है तो मैं कौन हूं उसको जीवित करने वाला? वह तो भगवान की इच्छा से ही जीवित हो सकती है। फिर बादशाह ने कहा कि मैंने सुना है कि तुमने बहुत सारी करामातें दिखाई हैं। पत्थर की मूर्तियों को आदमियों जैसे दूध पिलाया है, क्या यह सच है? भक्त नामदेव जी ने कहा, मुझे तो पता नहीं करामात किसे कहते हैं। मैं तो ये जानता हूं कि परमात्मा का सिमरन करना बहुत अच्छा है। मैं तो संत मंडलियों के साथ हरि कीर्तन करता हूं और सुनता हूं। अगर भगवान कोई कौतक करता है तो वो भगवान की लीला है। आपने मुझे बुलाया और मैं आ गया, और भेजोगे तो चला जाऊंगा। फिर बादशाह ने कहा,
हम कुछ नहीं सुनना चाहते। बताओ, गाय को जीवित करोगे या नहीं? और ज़्यादा बातें करने की दरबार में इजाज़त नहीं है। एक टक बात बताओ। फिर भक्त नामदेव जी ने कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता। मेरा विटुल जाने, जैसे उसको अच्छा लगे वैसे ही होगा। आप प्रजा पर जुल्म करते हो। जिसने बादशाह बनाया है तो उसको तो आप याद नहीं करते। और फिर ये सुनकर बादशाह क्रोध में आ गया। उसने वजीरों की तरफ देखा और फिर नामदेव जी को कहा, अच्छा, एक पहर का समय तुम्हें मोहलत दी जाती है। इस समय में गाय जीवित कर दो, नहीं तो सभी के सामने कत्ल कर दिए जाओगे। हाथी के पांव में फेंक के दलमल दिए जाओगे। यही मेरा हुक्म है। लोगों को धोखा देकर पीछे लगाते हो। ये कहकर बादशाह महलों में चला गया और भगत नामदेव जी कैद में थे। उनके हाथ बंधे हुए थे। सिपाहियों के पहरे में उनको बिठाया हुआ था। और फिर 7 घड़ियां बीत गई पर गाय नहीं हिली। वो मरी हुई ही पड़ी रही। और ये एक अलग ही कौतक था। लोग हैरान थे। अगर गाय ना उठी तो भगत नामदेव जी को बादशाह जरूर मार देगा। लोग भगवान के आगे अरदास कर रहे थे। और जैसे ही बादशाह घर पहुंचा तो उसको सूल होना शुरू हो गया। वह पल में ही इतना तंग हो गया कि उसके बचने की कोई आस न रही। शाही हकीम दौड़ भाज करने लगे। बादशाह की आंखों के आगे भक्त नामदेव जी का चित्र था। कभी कभी उनका चित्र एक तरफ होता तो भयानक सूरतें नजर आती। और फिर वो रोने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ। और फिर बादशाह के कुछ समझदार वजीर भी थे। उन्होंने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, आप राजी हो सकते हैं। शायद नामदेव जी के पकड़ने के कारण खुदा नाराज हो गए हैं, इसलिए जान के बदले उसको छोड़ देना चाहिए। वह खुदा का बंदा हो सकता है। खुदा नाराज हो गया हो। और फिर ये बात बादशाह के मन को लगी। उसने उसी समय हुक्म दिया कि भक्त नामदेव जी को छोड़ दो। मगर उस तरफ तो कोई और ही खेल हो चुका था। उसके आदमियों ने देखा कि देर हो रही थी तो उन्होंने बादशाह के पहले हुक्म अनुसार नामदेव जी को उठाकर हाथी के आगे फेंक दिया। हाथी पहले तो घबराया। उसने रब्बी बंदे को देखा मगर एक बार उठाकर फेंका। उस वक्त भगत नामदेव जी आप ही बताते हैं, करे गाजिद सूंड की चोट नामा उबरे हर की ओट। उस समय वजीर वहां पहुंच गया। उसने जल्लादों को बादशाह का हुक्म सुनाया तो नामदेव जी के हाथ पैर खोले गए। उधर गाय भी उठकर बैठ गई। लोग और वजीर सब हैरान हो गए। भगत नामदेव जी ने बादशाह को उपदेश दिया और उसका दुख दूर किया। तो इस तरह से भगत नामदेव जी ने बादशाह का अहंकार दूर किया और बादशाह बिल्कुल ठीक हो गया और उसको खुदा पर, परमात्मा पर विश्वास हो गया और भगत नामदेव जी की जय जयकार होने लगी।